अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है वो नूरानी कायदा। इस वीडियो में हम नूरानी कायदे का लेसन नंबर 1 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। नूरानी कायदा कुरान पाक को सीखने के लिए जो फर्स्ट बुक है वो नूरानी कायदा है। अगर आप इसको जो है प्रॉपरली और अगर आप इसके और ध्यान से और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना और अच्छे से पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये नूरानी का जो स्टेप बेसिक स्टेप है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके बच्चों के लिए। आपके लिए अगर कोई भी कुरान पाक अगर सही पढ़ना चाहता है तो उसको कभी भी जो है ना, अगर कोई किसी भी एज में अगर आप कुरान को सही से पढ़ना चाहते हैं, सही से इसको तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी सिपारे से स्टार्ट मत कीजिए। आप बेसिक बुक लें, आप फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करें। ये आपके लिए बहुत इजी और बहुत जल्दी आप इसको सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला लेटर है हमारे पास वो है अलिफ। अलिफ अलिफ की जो कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं होती, अलिफ की कोई अलग सी आवाज नहीं होती। अलिफ जस्ट बेसिकली जो स्ट्रेच पर्पस है, आई मीन कि लेटर्स को लंबा करने के लिए यूज होता है। देखिए जैसे बा के साथ ये अटैच है, ये अलिफ के साथ है, सॉरी ता के साथ है, ऐसे ही आता है। अलिफ अलिफ। जो हमारे पास नेक्स्ट लेटर है वो है बा। बा 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 जो है वो दोनों होंठ जो हैं आपस में मिलते हैं, उससे बा अदा होता है। बा 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 बा। बा की कहीं भी किसी भी वर्ड के साथ अगर आपके पास इसकी कोई पहचान होगी तो वो जस्ट बा का ये डॉट होगा। बा के नीचे एक डॉट होता है, ये चीज आपने लाजमी ज़हन में रखनी है, अदरवाइज आप बा को कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। बा 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 बा। बा जो है दोनों लिप्स का जो तर हिस्सा होता है, तरी वाला हिस्सा होता है। बाहर का वो जो खुशकी का हिस्सा होता है वो नहीं, जो अंदर वाला तरी वाला हिस्सा होता है, बा उन दोनों के आपस में मिलने से अदा होता है। बा बा बा। जो हमारे पास नेक्स्ट लेटर है वो है ता। ता 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 का जो पॉइंट है, जो ता जहां से अदा होता है वो है ऊपर वाले सामने के जो दांत हैं दोनों, उन दांतों के पीछे जो अपनी जबान की नोक लगाने से ता अदा होती है। ता जो है सही तरीके से अदा होती है। ता 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 ता। जस्ट आप बाकी तरह जब ता की भी पहचान यही है कि ता के ऊपर दो डॉट होंगे। किसी वर्ड के साथ आपको कोई ता की ये वाली स्पेसिफिक शेप नहीं मिलेगी। आप जस्ट ता को दो डॉट की मदद से, ये जो दो नुक्ते हैं, इन दोनों नुकात की मदद से आप ता को पहचानेंगे। अलिफ ब ब त त त त। अगर ता को अदा करते वक्त आपकी जबान जो है ऊपर वाले सामने के जो दो दांत हैं उनके पीछे लग रही है तो इट्स मीन कि आप ता को सही तरीके से अदा कर रहे हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट लेटर है वो सेम है, इन तीनों की बेसिक जो शेप है सेम है। आप देख सकते हैं कि डॉट जो है इन तीनों के दरमियान जो है फर्क जो है वो निकात की वजह से पैदा हो रहा है। थ थ थ थ सा। जब आप सा अदा करेंगे तो सा अदा करते हुए आपकी जो ऊपर वाले आपकी जो जबान है वो ऊपर वाले और नीचे वाले जबान की नोक, बेसिकली नोक ही होती है, आप ऊपर वाले और नीचे वाले जो दांत हैं इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। सा सा
यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा शॉर्प और विसल साउंड भी नहीं निकालने। सा सा सा। अगर सा को अदा करते वक्त आपकी जबान ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों के दरमियान में रहती है तो इट्स मीन कि आप सा को अदा कर रहे हैं अच्छे तरीके से और करेक्टली अदा कर रहे हैं। जो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास, यहाँ पे आके ये तीनों ये ग्रुप है, यहाँ पे लेटर की बेसिकली ग्रुपिंग है। ये 3 लेटर जो हैं ये ग्रुप की शेप में है, आपको डॉट की मदद से इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट 3 लेटर हैं उनका भी एक ग्रुप है, उनकी भी बेसिक शेप जो है सेम है, जस्ट डॉट की मदद से एक दूसरे से डॉट जो है इन दोनों को के दरमियान डिफरेंस जो है पैदा कर रहे हैं। जो नेक्स्ट लेटर है वो है जीम 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 जीम। ये जीम है उसको ये जबान के बीच वाले हिस्से से अदा होता है। जीम 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 जीम। ये तमाम जितने भी लेटर हम रिवाइज कर रहे हैं इनको आप मेरे पीछे रिपीट करते जाएं, रिवाइज करते जाएं, आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। जीम जीम। जीम की जो शेप है जो आपको कुरान पाक में मिलेगी वो ज्यादातर जो है ये वाली होती है, हाफ शेप इसकी जीम की होती है ये। ओके। अलिफ ब अलिफ ब ता सा जीम जीम अलिफ ब ता सा जीम जीम जीम। अगर आप वीडियोस देख के किसी बच्चे को घर में पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही लाजमी है कि वो कभी भी जब तक ये फर्स्ट लाइन के लेटर आपको कहीं भी किसी भी शेप में लाजमी नहीं है लेकिन अलग अलग करके उससे पूछें। उसको आप कहीं पे भी पूछ सकते हैं, कहीं पे ताल लिख के बता पूछ सकते हैं कि ये कौन सा लेटर है। जब आपको वो एक एक लेटर को बताए, एक एक लेटर अलग अलग, मतलब ये जो एक लाइन में लिखे हुए हैं, बाज़ औक़ात बच्चे जो है अलिफ बा ता सा उनको ऐसे भी याद रहता है, इस तरह से नहीं, उनको सिर्फ एक लेटर उठा के पूछें कि ये कौन सा है। जब आपको बिल्कुल शो हो जाए कि बच्चों की पहचान हो गई है, वो एक अलग हैसियत से लेटर को पहचान रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, तो तब आप जो है अगले लेटर्स पढ़ें। ऐसे कभी भी ना करें कि जब आपको बच्चे ऐसे सीक्वेंस में सुनाते रहें अलिफ ब ता सा, तो ये कभी भी नहीं समझिएगा कि बच्चों को ये आते हैं, इनको पहचानना लाजमी है। तो हमारा नेक्स्ट लेटर था हा, हा। इसका जो पॉइंट है ये जहां से अदा होता है वो मिडिल ऑफ द थ्रोट, आई मीन गले का दरमियान वाला हिस्सा। गले के 3 हिस्से होते हैं, पहला, दरमियान वाला और लास्ट वाला। तो ये दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। आप गले के दरमियान वाले हिस्से में हाथ लगा के भी चेक कर सकते हैं कि जब आप हा प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाली जगह हरकत में आती है। हा हा हा। इस तरह की आवाज आप जब हा प्रोनाउंस करें तो आनी चाहिए, जस्ट लाइक ओके। हा हा हा। जो विंड है वो कम आउट, आई मीन के जो हवा है वो मुंह से बाहर आ रही हो, जैसे आपको ऐसा फील हो। हा हा हा। ओके। देखिए अगर हम जिम को मिटा देते हैं तो सॉरी, अगर आप हम इस डार्ट को मिटा देते हैं तो जिम और हा की जो है बेसिक शेप है वो सेम ही है। तो आपने लाजमन ये याद रखना है कि जीम के अंदर एक डार्ट है एंड हा हैज नथिंग, हा के साथ कुछ भी नहीं है। ओके। अलिफ बा ता सा जीम हा। अलिफ बा ता सा जीम हा। हा 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 जीम सा ता बा अलिफ अलिफ बा ता
थ, जीम, हा। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हमने जो लेटर प्रैक्टिस किए हैं, प्लीज इनको बार बार देखिएगा, इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप किसी बच्चे को दिखा रहे हैं, किसी बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए लाजमी है इनको बच्चे जो है जब तक भी प्रॉपरली इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते कहीं भी, तो आप बच्चों को आगे मूव ऑन मत करवाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।